सभी का इस सत्संग में स्वागत है। सत्संग अच्छा अवसर है हम सबके लिए आपस में जुड़ के आध्यात्मिक विषयों पर बात कर पाने के लिए। कुछ प्रश्न आए थे, वहीं से शुरू करते हैं। और इस बीच यदि कोई कुछ कहना चाहे तो अवश्य बीच में भी कह सकते हैं या लिख करके मैसेज भेज सकते हैं। पूछा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मैं मेरा। इसका अर्थ क्या है? कबीर साहब का एक दोहा है। बहुत कबीर साहब की कोई भी बात हल्के में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शायद इसका कोई भजन भी बन गया है इनसे मिलते जुलते शब्दों का। तो हम उनको बार बार दोहराते हैं बिना उसकी गहराई में उतरे हुए। शायद वो आशय नहीं रहा होगा कबीर साहब ने जब ये कहा। कहते हैं कबीर साहब कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मुझ का अर्थ होता है कि मैं, और मैं होने के बाद मेरा आता है। तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, मतलब वो उस मैं पे ही सवाल उठा रहे हैं कि वो क्या है जो कहता है कि मेरा है। वही एक आभासीय सत्ता है, एक काल्पनिक बात है, एक निरर्थक बात है। जो कुछ है सो तेरा। आगे कहते हैं कि जो कुछ भी है वो तो तेरा है। यहाँ तेरा शब्द थोड़ा समझने योग्य है कि वो तेरा से किसी व्यक्ति को संबोधित नहीं कर रहे। वो उस तत्व की बात कर रहे हैं, उस सत्व की बात कर रहे हैं, सत्य की बात कर रहे हैं। या कभी वो उसको साई कहते हैं, कभी साहिब कहते हैं, और कभी उसको सत्य कहते हैं, कभी उसको प्रेम कहते हैं। तो उसकी तरफ इशारा है जो तेरा शब्द यहाँ उपयोग किया है, कि वो उसको जाना नहीं जा सकता, इसीलिए उसको प्रेम से कोई भी संबोधन आप कर सकते हैं। पर इतना निश्चित है कि वो मैं नहीं है या मेरा नहीं है, उसमें मुझ जैसा कुछ नहीं। आगे कहते हैं तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। तो जो जब मैं ही नहीं रहा तो मेरा कैसे कहूंगा, और जब मेरा नहीं रहा तो मैं समर्पण कैसे करूंगा और किसको करूंगा। वो जो करने वाला है उस पे ही प्रश्न चिन्ह आ गया। जब कुछ मेरा है ही नहीं, क्या लागे है मेरा। जब कुछ मेरा ही नहीं है तो काव्यात्मक रूप से कहते हैं कि जो तेरा था वो तुझे ही लौटा दिया। यानी मैं बीच में से हट गया। वो जो काल्पनिक एक सत्ता, एक एक एंटिटी, एक इकाई बन गई थी, एक केंद्र बन गया था जिसको मैं कहता कहा जाता है, या मेरा कहा जाता है, या मुझ मुझ कहा जाता है कि मुझ। वो सारी चीजें ही छूट गई। जैसे ये मेरा और मैं बीच से हटा तो बचा क्या, जो नैसर्गिक है, जो पहले से ही अखंड है। ये मैं ही तो है जो बुद्धि के रूप में आकर विभाजन कर रहा है। बस उसके हटने मात्र की ही तो देर है। तो जो बचा वो उसी का है, वो तेरा है। यहाँ मेरा जैसा कुछ है ही नहीं, यहाँ मैं जैसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर मैं है तो मेरा भी रहेगा। जब आप कहेंगे मेरा नहीं है तो ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक रूप से मैं भी गिर गया। मैं बिना मेरे के टिक नहीं सकता। कैसे टिकेगा? कुछ ना कुछ उसको सहारा चाहिए, और वो सहारा है मेरा। तो उसी को उन्होंने समाप्त कर दिया। दोनों बातें कह दी। जो जो कहता है कि मैं मेरा है वो छूट गया, और मेरा के छूटते ही जो मैं है
वो केंद्र भी विसर्जित हो गया। और वो जो केंद्र है वो एक बवंडर की तरह था जिसका अपनी कोई सत्ता नहीं है, पर दिखता है कि वो है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो है। एक आभास है कि मैं हूं, और मेरे होने से ये सारे अनुभव मुझे हो रहे हैं। और मैं तो हूं ना, तभी तो ये अनुभव हो रहे हैं। अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो अनुभव कैसे होंगे? ये बात तो सत्य नहीं प्रतीत होती, क्योंकि मैं रहूं या ना रहूं अनुभव तो घटते हैं। यानी वो मैं जो अपने आप को ये शरीर मानता है, मन मानता है जागृत अवस्था में, वो स्वप्न में अलग स्थिति में है। सुषुप्ति में बिल्कुल शून्यता है, ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो मैं नहीं रहा वहां पे। एक जानवर में मैं उतना बलशाली नहीं होता, पर अनुभव तो उससे भी होते हैं। एक बच्चे में मैं उतना बलशाली नहीं होता। बच्चे में मेरा जैसा कुछ नहीं होता। वो बस जो घट रहा है उस प्रकृति के साथ है। पर बच्चे में एक प्रॉब्लम भी है, एक परेशानी भी है कि उसमें बोध नहीं है इस बात का कि यहाँ पर मेरा कुछ नहीं है। ऐसे ही एक पशु है कि जिसमें ये बोध नहीं है कि मैं और मेरा झूठ है, या मैं ही झूठ हूँ। उसके लिए वो मेरा झूठ नहीं है, मैं झूठ नहीं हूँ। जैसे सपने में जो भी घट रहा है वो सत्य है, वो झूठ नहीं है। वो तो जब सपना टूटता है उसके बाद आप कहते हैं कि वो झूठ था। ऐसे ही ये जागृति का जो सपना जब खंडित होगा, तब पता चलेगा कि ये जो मैं नाम की सत्ता है वही झूठ है। आगे दूसरा एक प्रश्न है कि मुझे कभी डॉक्टर के पास जाना होता है तो कुछ अपने अंदर एक डर सा पहले ही लगने लगता है कि डॉक्टर कुछ बता ना दे। जबकि समझ के तल पर सब पता है, लेकिन साक्षी की समझ साथ नहीं दे पाती। ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत समय से है, क्या करूं? डर तभी पैदा होता है जब विभाजन है, जब आप कुछ चाहते हैं कि वो वैसा ही बना रहे जैसा वो है, तो डर पैदा होता है। जैसे ये शरीर, आसपास जो संबंध है, जो संपत्ति है, इन सब से हमें एक काल्पनिक सुरक्षा का आभास होता है कि ये संबंध, ये पैसा पूरे समय में काम आ जाएंगे। और उसको हम दबोच के रखना चाहते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं, छूट ना जाए। तो डर पैदा होता है। और वही डर अलग अलग परिस्थितियों में आ रहा है कि डॉक्टर कुछ बता ना दे कि शरीर में कुछ बीमारी है। तो जो शरीर से मोह होता है वो बहुत देर से भंग होता है। ऐसा नहीं है कि उसको भंग करने की आवश्यकता है, थोड़ा बहुत तो आपको शरीर को बनाए रखने के लिए जरूरी है उसका संभाल। अन्यथा तो वो शरीर टिक नहीं पाएगा इस जमीन पर। पर वो एक सब्जी में नमक की तरह से होना चाहिए। पर अगर नमक में सब्जी है तो फिर तो कुछ स्वाद नहीं आएगा। वैसे ही हमारी स्थिति हो गई है कि वो जो थोड़ी सी देखभाल है वो एक बहाना बन जाता है कि थोड़ा सा पैसा वो तो कम पड़ेगा, और ज्यादा होना चाहिए। कितनी सुरक्षा लेंगे? और वो जो सुरक्षा है वही सबसे बड़ी असुरक्षा प्रदान करती है, वही सबसे बड़ा भय पैदा करता है जीवन में। हमने हर एक चीज का बीमा करा रखा है। जीवन का भी बीमा होता है कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति किस तरह विभाजित होनी चाहिए, या मेरे संबंधियों का क्या होगा उसके लिए बीमा है। सब चीज का तो बीमा कराया हुआ है। ये तो रही भौतिक स्तर पे। मानसिक रूप से हम बीमा करा लेते हैं कि इस संबंध में मुझे निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है। क्यों? ताकि बुरे समय में वो काम आ पाए। और सूक्ष्म जाएंगे तो हम गुरु और
शिष्य के संबंध में बीमा कर लेते या करना चाहते हैं। कोई ना कोई सहारा बुद्धि ढूंढ लेती है अपने आप को बनाए रखने के लिए। तो भय तो पैदा होगा ही, चाहे वो स्थूल रूप से पैदा हो या सूक्ष्म और सूक्ष्म होता रहे। जब तक आधार है, जब तक बैसाखी है, तो भय रहेगा। उसकी अभिव्यक्ति एक डॉक्टर के सामने जाने से पहले हो सकती है। उसकी अभिव्यक्ति किसी संबंध को के टूट नहीं जाने पे हो सकती है कि कहीं ये टूट ना जाए, कोई बिछुड़ ना जाए। एक है कि मेरे को कोई बीमारी ना हो, एक है मेरे संबंधियों को कोई बीमारी ना हो। तो वो जो सहज है वो स्वीकार नहीं है। जो बहुत बड़ी आपदा है, बहुत बड़ी विपत्ति अगर आती है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसी कोई विपत्ति आ गई, घोर विपत्ति आ गई, तो उसमें जो सबसे उचित, सबसे अनमोल जो उपाय है, उसको वैसा ही स्वीकार कर लेना, उसमें बिना भी तनिक बदलाव किए हुए। तो आप देखेंगे कि वहां पर एक अलग ही कुछ ऊर्जा शक्ति का वहां पर बहा बहाव होना शुरू हो जाएगा, बहना शुरू हो जाएगा। अद्भुत कुछ घटता है जब आप परिस्थितियों को वैसा ही स्वीकार करने लगते हैं जैसी वो है, बिना उसकी स्तुति और निंदा किए, बिना उसमें कुछ आराम ढूंढे हुए। तो भय के उस धरातल को देखिए कि जहाँ पे भय पैदा हो रहा है। आप हम क्या करते हैं कि बुखार आया तो क्रोसिन खा ली, पर बुखार अगर किसी ऐसी वजह से है जो अंदर कोई बीमारी है जिसकी वजह से बुखार आ रहा है, तो उसको जब तक निदान नहीं होगा तो बुखार दूर नहीं होगा। वैसे ही आप डर के कारण सुरक्षा अपने आसपास समेटने लगे, पैसे की, वस्तुओं की, संबंधों की, तो वो उस बीमारी का निदान नहीं है जो मैं के रूप में प्रकट है, जो मेरे के रूप में प्रकट है, जिसने सबको विषाक्त किया हुआ। तो जब तक मैं है तब तक भय रहेगा, जब तक मेरा है तब तक भय रहेगा। और जब उसको अर्पित कर दिया, जो क्या लागे है मेरा तेरा तुझको सौंप दिया, यानी जो जैसा है वैसा ही उसको स्वीकार कर लिया, बिना चुनाव के, बिना चुने हुए कि ये अच्छा है इसको मैं अपने पास रख लेता हूँ और जो बुरा है उसे त्याग देता हूँ। ये जो अच्छाई को रखने का प्रयास है, यही उस उसको और ठोस कर रहा है, उस धरातल को जिस पे अच्छाई रखी जा रही। फिर वही अच्छाई बुराई का कारण बन जाएगी। बहुत देर नहीं लगेगी उस अच्छाई को बुराई में परिवर्तित होने में, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अच्छाई और बुराई। अगर अच्छाई करने वाला बच गया तो वो अच्छाई में ग्रह लग गया, एक फफूंदी लग गई उसमें, क्योंकि मैंने अच्छा किया, मैंने बहुत शुभ कार्य किया। तो डरना जिस धरातल पे घट रहा है कि वो क्या है जो डरता है, अगर उस तरफ ध्यान जाएगा, और डर से दूर नहीं भागना कि ये डर है, अभी मुझे डर नहीं होना चाहिए, तो वो डर कहीं ना कहीं घूम फिर के आ जाएगा। उसको स्वीकार कर लेना, हाँ अभी मैं डर हूं, अभी जो मेरा स्वरूप है वो डर है। फिर कहाँ जाएगा डर, कितनी देर टिक पाएगा। मैं अभी घृणा हूं, मैं अभी लोभ हूं, मैं अभी मोह हूं, मैं अभी आसक्ति हूं, है ना ऐसा। उससे क्यों दूर भागना, उसको जज क्यों करना, आकलन क्यों करना उसका कि ये बुरी चीज है, इसको हटाना चाहिए। डर तो आवश्यक है शरीर को बनाए रखने के लिए, इस पूरे संसार में व्यवस्था बनाए रखने के लिए डर आवश्यक है। पर जब वो डर एक
सीमा से ज्यादा हो जाता है तो फिर वो उसी को खाने लगता है जिसकी वो सुरक्षा करता है। इस तरफ थोड़ा ध्यान लेके जाइए तो शायद कुछ समाधान मिले। इस बीच यदि कोई कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है, क्योंकि ये प्रश्न तो इसलिए है कि कुछ संवाद के लिए बातचीत शुरू हो सके। बाद में जो लोग जुड़े हैं वो जीवंतता है। ये प्रश्न जीवंत नहीं है, पर जो लोग जुड़े हैं अभी वो जीवंतता है। वहां पे जो घट रहा है वो जीवन है। ये एक माध्यम है कुछ संवाद शुरू करने के लिए। एक और प्रश्न है कि आपका वीडियो सुन रही थी, आपने कहा कि ये मन ही माया है और जब देवी की कृपा होगी तब ये अज्ञान दूर होगा, साक्षी भाव स्थिर होगा। इस कृपा को कैसे पा सकती है? आपने दो तीन चीजें लिखी कि साक्षी भाव कैसे स्थिर होगा, और उसको स्थिर करने के लिए शायद कोई कृपा या देवी की कोई कृपा होगी तब वो स्थिर हो जाता है, अन्यथा वो स्थिर नहीं होगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, दरअसल हो सकता है कुछ कहा हो तो वो उतना उचित नहीं है, या किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, किस संदर्भ में कहा है वो, या हो सकता है उस समय अज्ञानवश वो बात कही गई हो। देखिए, साक्षी भाव को स्थिर नहीं किया जा सकता। जैसे आप उसे स्थिर करेंगे या करने का कोई भी प्रयास होगा, वो साक्षी भाव से आपको दूर लेके चला जाएगा। और अगर आपने उसके साथ ये जोड़ दिया कि कोई कृपा होगी कहीं से जिससे वो स्थिर हो जाएगा, तो वो भी उतना उचित या प्रासंगिक नहीं लगता है। कि कृपा देवी एक पे करेगी और एक पे नहीं करेगी, ये कैसे संभव है? जैसे सूरज चुन करके किसी को रोशनी देगा, किसी को नहीं देगा। पेड़ चुन करके किसी को छाया देगा या नहीं देगा। तो वो जो कृपा है, अगर कृपा जैसा कुछ है तो वो कैसे चुन के आ सकता है या आ सकती है? और साक्षी भाव कैसे स्थिर हो सकता है? उसके लिए एक ही बात समझ में आती है, वो है संग। संग कहते थे पहले, अभी उसको सत्संग कह सकते हैं। यानी वो जो सत्व है, जो आपके अंदर ही सत्व है, उससे किसी तरह से उसके प्रति कुछ, क्या कहते हैं उस शब्द को, उसके प्रति कुछ चाहत पैदा हो जाए, इच्छा पैदा हो जाए, कि ये रस पैदा हो जाए। तो साक्षी भाव को स्थिर नहीं रखना पड़ेगा, वो स्थिर हो जाता है अपने आप। और वो चाहत, वो रस कैसे पैदा होगा? उसको चखने से वो पैदा होगा। एक बार आपने वो चख लिया कि क्या है ये साक्षी भाव, फिर बार बार आप उसमें आके टिकने लगेंगे। और जैसे ही आपने वो चखा और उसको बनाए रखने का प्रयास किया, तो वो छूटता जाएगा। वो मुश्किल होगा वहां पे आपको स्थिर रह पाना, क्योंकि आप नहीं है जब साक्षी भाव है। साक्षी भाव का अर्थ होश समझ लीजिए। यानी कि जो भी घट रहा है वो मिथ्या है, ये जानना साक्षी है। साक्षी भी कहना थोड़ा सा वो कई बार अलग अर्थ ले लिया जाता है उसका, कि मैं जो हूँ वो सत्य हूँ और मैं साक्षी हूँ जो इन सब का अनुभव कर रहा हूँ। वो भी बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जो, अगर मैं साक्षी हूँ तो मैं उस अनुभव पे आधारित हूँ जो मुझे बनाता है साक्षी के रूप में। क्योंकि
साक्षी की अलग सत्ता नहीं है बिना अनुभव के। कभी वो अलग नहीं होते कि अनुभव अलग है और साक्षी अलग है। तो जब वो अलग कभी होते ही नहीं, तो अनुभव और अनुभव को करने वाला, इनके बीच में विभाजन नहीं है। बस इस बात को जानना ही साक्षी है, साक्षी भाव है, या होश कह लीजिए उसे, जागरण कह लीजिए, प्रज्ञा कह लीजिए। तो वो स्वतः वहां पे टिकता है। अगर ये दिख गया कि जो मैं है वही मिथ्या है, या मैं ही मिथ्या हूँ, मैं ही एक आभासीय सत्ता हूँ जो ये विभाजन कर रही है साक्षी और साक्ष्य में, अनुभव करता और अनुभव में, तो जो रह गया, अब उसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? किन शब्दों में आप उसको अभिव्यक्त करेंगे? कैसे बताएंगे? इसीलिए संघ की महिमा गाई है बहुत जगह कि अब उसको संयोग कहें तब भी बेहतर होगा कि कैसे वो चाहत या कैसे वो तृष्णा जागती है उस संग की। और उस संग से अगर आप उसे कृपा का नाम देना चाहें तो वो कृपा होती है, जिससे कि पता चले उसका एक रस, उसका एक स्वाद जीवन में उतरने लगे। क्योंकि होता क्या है कि हम हर एक चीज को सिद्धांत के रूप में मान लेती है बुद्धि, बहुत सूक्ष्म रूप से वो ऐसा लगता है कि वो समझ में आ गया। तो वो उसी बात को दोहराती है जो कि स्मृति से आ रहा है, और उस स्मृति को वो बार बार दोहराना चाहती है। जहां पर भी दोहराव है वहां पर होश नहीं है। जहां पर भी स्मृति से कुछ आ रहा है तो वो जीवंतता वहां पर नहीं है। स्मृति शब्द ही मृत से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है, वो जीवंत नहीं है। तो ऐसा क्या है जो स्मृति के परे है और अभी है और प्राकृतिक है, जो बुद्धि से नहीं बना गया है? पूरी बुद्धि जो है वो स्मृति आधारित है। बिना स्मृति के बुद्धि नहीं होगी। तो वो क्या जीवन है जो स्मृति, जिसका आधार नहीं है, जिसमें स्मृति की कोई आवश्यकता नहीं? तो उसे स्थिर ना करने का प्रयास करें, पर मौलिक बात अगर समझ में आ गई तो तत्क्षण उसे छोड़ दें कि साक्षी क्या होता है, या साक्षी भाव क्या होता है, या विधि क्या है, या कृपा क्या है। जैसे ही वो समझ में आया उसको इकट्ठा मत करो, संग्रहित मत करें, तत्क्षण उसे छोड़ दें। तो वो फिर एक नए अंकुर की तरह से वहां पे जीवंत रूप में प्रकट होगा। नहीं तो जो भी आप संग्रहित करके रखेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे, वो बासी हो जाता है। फिर उसमें से वो जीवन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसा ही तो हमारे साथ होता है ना कि हम एक एक किसी गतिविधि में हमें सुख मिलता है, तो बार बार वो हम दोहराने लगते हैं। तो वो जो सुख की मात्रा है वो धीरे धीरे उसी चीज से कम होने लगती है, घटती जाती है। तो इसका अर्थ क्या है कि हम जो पुरानी स्मृति से अभी की जो बिल्कुल शुद्ध घटना है उसको धूमिल कर रहे हैं, उसको उसको उसका रस हम वहां से समाप्त कर रहे हैं। अगला एक प्रश्न है, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही। मैं यही है या मैं कुछ और है? मैं से क्या तात्पर्य है? हरि शब्द से यहाँ पे आप प्रेम को आप समझिए, तब ये वाक्य स्पष्ट होगा कि जब मैं था तो प्रेम नाही, अब प्रेम है तो मैं नाही।
प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाई। क्योंकि हरि जैसे ही शब्द आप उपयोग करेंगे उसमें एक कल्पना निहित हो जाएगी कि विष्णु हैं जो शेषनाग पे लेटे हुए हैं, वो हरि हैं। तो वो एक बुद्धि के द्वारा निर्मित कुछ है, कल्पना। ऐसे ही कोई किसी और की कल्पना में आ जाएगा कि कृष्ण है, और जो कोई मुस्लिम होगा वो तो बिल्कुल भाग जाएगा ये वाक्य सुन के। और हम क्या समझते हैं हरि से? एक एक श्रद्धा है वहां पर, एक भावना है। पर अगर आप उसको प्रेम के रूप में देखेंगे तो पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी कि कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं इस वाक्य में, हरि और मैं से, या प्रेम और मैं से। कबीर साहब कहते हैं कि अगर मैं है तो प्रेम नहीं हो सकता, और अगर प्रेम है तो मैं नहीं हो सकता। वो ऐसी म्यान है जिसमें दो तलवार एक साथ नहीं जा सकती। इतनी संकरी गली है जिसमें दो लोग एक साथ नहीं आ सकते। तभी तो उन्होंने कहा कि तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे है मेरा। तो प्रेम का अर्थ ही होता है जब सारे खंड, सारे विभाजन गिर जाएं, सैद्धांतिक रूप से नहीं, जीवन में उतरते हुए। और वो जीवन में उतरना ऐसा होता है जहां पर आप नहीं रहते जानने के लिए कि ये जीवन में उतर गया है। अगर आप बच गए ये देखने के लिए कि ये जीवन में उतरा है, तो थोड़ा सा वो रह गया जिसको मैं कहा जाता है, थोड़ा सा वो बच गया, एक विचार के रूप में, एक स्मृति के रूप में, एक सुखद अनुभव के रूप में। फिर वही तृष्णा, वही इच्छा, उसकी पुनरावृत्ति, मतलब उसके दोहराव के लिए आकर्षित हो जाएगी, उसको उसको दोहराने के लिए वो प्रेरित हो जाएगी। और वहां पर उसका जो रस है वो टूटने लगेगा। बहुत थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी अगर मैं रह गया तो प्रेम नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जब प्रेम है तो मैं नहीं हो सकता, लेश मात्र भी मैं नहीं हो सकता। नहीं तो फिर धोखा है, नहीं तो फिर व्यवहार है, नहीं तो फिर भय है या स्वार्थ है। प्रेम नहीं है। पर हम इस परिपेक्ष में, इस संदर्भ में अपने सारे संबंधों को जांच लीजिए, बिल्कुल नग्नता से, बिल्कुल ईमानदारी से। तो आप पाएंगे कि भय और स्वार्थ, इसके सिवा शायद ही कुछ मिले। वो धरातल क्या है जो कहता है कि ये प्रेम है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये प्रेम है? किस मापदंड पे मैं कह पाऊंगा कि ये प्रेम है? क्या ऐसा कोई मापदंड है? वो जो मैं कहता हूं कि ये प्रेम है, तो वो प्रेम नहीं है। अगर मैं जानता हूं कि ये प्रेम है, तो वो प्रेम नहीं है। अगर मेरी स्मृति है कि ये प्रेम है, तो वो भी प्रेम नहीं है। अगर मैं उसको बनाए रख सकता हूँ या व्यवहार में ला सकता हूँ, तो वो प्रेम नहीं है, कुछ और ही है। प्रेम को आप बुद्धि से नहीं जान सकते, ना कोई जान पाया है, ना कोई जान सकता है, ना जान सकेगा। प्रेम में रस है, और जहाँ रस है और प्रेम है, वहां पर प्रज्ञा भी है, वहां पर होश भी है। प्रेम ऐसा नहीं है कि बेहोशी का नाम प्रेम है, होश का नाम प्रेम है। उस सौंदर्य का नाम प्रेम है जो अमृत स्वरूप है। शायद नारद भक्ति सूत्र में प्रेम की अलग अलग व्याख्या है, उसमें ये कहा है अमृत स्वरूपम च प्रेम। अमृत स्वरूप है वो प्रेम। अमृत मतलब जिसकी मृत्यु नहीं होती,
जो मृत नहीं है, यानी जो स्मृति में नहीं है, जो सोच विचार में नहीं है, जो मैं से मुक्त है, वो ईश्वर के प्रेम को भी आप यदि प्रेम की संज्ञा देंगे तो वहां पर भी थोड़ी सी त्रुटि है, दोष है, कि वहां मैं बना हूं और ईश्वर अलग बना है मुझसे। तो मैं, जो आप पूछ सवाल है कि मैं से क्या तात्पर्य है, मैं का अर्थ है सोच विचार की एक ऐसी संस्था, ऐसा केंद्र जो पूरी तरह से आभासीय है, काल्पनिक है, वास्तव में है ही नहीं। ये प्रकृति है पर मैं नहीं है। प्रकृति है, प्रकृति को आप किसी भी चीज में जब जो बुद्धि से निर्मित नहीं हुई है, उसको आप देखने मात्र से आप जान जाएंगे कि यहाँ पर तत्व है, यहाँ पर सत्य है, यहाँ पे जीवन है। जैसे एक फूल, अगर उसे आप बिना फूल कहे देख सकते हैं तो वो जो संबंध है वो अटूट है, उसका, जो उसको देख रहा है और जो दिख रहा है। और वो संबंध भी कहना फिर व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वहां कोई संबंध नहीं है, वो एक ही है। बस बीच में से मैं हट गया, उस मैं की बात कह रहे हैं कबीर साहब। फिर एक प्रश्न है, मैं प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करना चाहता हूँ, कोई बता सकता है कौन सी ध्यान की विधि सही रहेगी? ध्यान में कोई विधि नहीं होती। अगर ध्यान विधि से होने लगा तो फिर बहुत आसान हो जाता। वो विधि सबको दे दी जाती तो 2+2 4, बहुत आसान हो जाता। ऐसी कोई विधि नहीं है ध्यान की। ध्यान का अर्थ है जब कोई ध्यानी ना रहे, ध्यान करने वाला ना रहे, तो जो घटेगा वो ध्यान है। वही प्रेम है, वही होश है, वही, कबीर साहब उसको तेरा कहते हैं या साहिब कहते हैं, साईं कहते हैं, सत्य कहते हैं। तो ध्यान की कोई विधि नहीं होती। ध्यान क्या नहीं है, अगर वो आप हटाते जाएंगे तो अंत में जो रह जाएगा वो ध्यान होगा। ध्यान का अर्थ एकाग्रता नहीं है। ध्यान का अर्थ किसी वस्तु पे एक एक टक लगा करके उसको देखते रहना भी नहीं है। ध्यान का अर्थ साक्षी होना भी नहीं है। ध्यान का अर्थ साक्षी होकर के किसी चीज को देखना भी नहीं है, क्योंकि उसमें वो विभाजन बना हुआ है। और वो साक्षी जो है वो बहुत मुश्किल से, बड़ा वो सूक्ष्म हो जाता है कि मैं साक्षी हूँ। और मैं एक विशेष परिस्थिति में किसी को जब देखता हूं तो वो ध्यान है, ऐसा भी नहीं है। कोई परिभाषा इसकी आप नहीं दे पाएंगे। बस एक ही परिभाषा है अगर आप देना चाहें, जिसमें ध्यानी हट जाए, बीच में से हट जाए, वो मेरा जो पर्दा है ध्यानी के रूप में, जो ध्यान करने वाला है, वो गिर गया। वो जो प्रेम है उस पे जो पर्दा है वो ध्यानी का पर्दा है। और ध्यानी के पर्दे के हटते ही वो जो मैल है वो छट गया दर्पण से। फिर जैसा दर्पण है वो दर्पण आपको जज नहीं करता कि ये कुरूप व्यक्ति है, इसकी शक्ल मैं नहीं दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कहता हूँ। या ये भी नहीं कहता ये बहुत सुंदर है, थोड़ी देर और टिक जाए। बस वही है, जस का तस। ध्यान का अर्थ भी वही है, जस का तस, जैसा है वैसा है। उस उसका डायसेक्शन नहीं करना, विश्लेषण नहीं करना उसका। वो परम स्वीकार है। परम स्वीकार ही ध्यान है, जिसमें चुनाव नहीं है कि ये अच्छी चीज है थोड़ी देर बनी रहे, ये बुरी चीज है जल्दी से हट जाए। तो ध्यान नहीं हो सकता। शुरुआत में ही उसमें गलती हो गई। तो ध्यान सहज है, ध्यान सरल है, ध्यान जीवन है। बिना ध्यान के आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ध्यान के नाम पे जो
कुछ बेचा जाता है, वो ध्यान नहीं है। ध्यान खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। आपको मिटना होगा, और आपके मिटने से जो रह जाएगा वो ध्यान है। फिर आप उसको प्रेम कह लीजिए, ध्यान कह लीजिए, होश कह लीजिए, अलग अलग शब्द हैं, बात एक ही है। ये अलग अलग नहीं है। एक चीज पकड़ ली तो बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। प्रेम पता चला तो ध्यान और होश वहीं पर है, प्रज्ञा वहीं पर है। उस प्रेम की एक प्रज्ञा होती है, उस ध्यान में एक प्रेम होता है, और उस होश में ध्यान होता है। बिना होश के ध्यान नहीं हो सकता, और बिना ध्यान के होश नहीं हो सकता। पर ध्यान करके नहीं पाया जा सकता। ध्यान करने वाला हटना चाहिए। एक पर्दा करने वाला का है, जो उस रोशनी के और कमरे के बीच में है। उस पर्दे को हटाना है, या उस पर्दे का हटना ही रोशनी का प्रकट होना है। रोशनी को आप लाएंगे नहीं कहीं से, उसको बनाना नहीं है, उसमें प्रयास नहीं है। पर यहाँ थोड़ा खतरा है। अगर ये कहा जाए कि ध्यान करने से नहीं होता, तो आप ये मान लेंगे कि जो भी ध्यान कर रहा है वो सब पतित है, मूर्ख है। तो इस खतरा ये है कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये करना अलग से हो गया। ये करने से नहीं होता, इसलिए मैं ध्यान नहीं करूंगा। तो उसको और स्पष्ट तरीके से कहा जाए तो ना वो करने से होता है और ना नहीं करने से होता है। अगर ये मान लिया कि ध्यान नहीं करना ही ध्यान का होना है, तो भी कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान नहीं करते, तो क्या वो ध्यान में आ गए? इसलिए बड़ा थोड़ा सा बारीक मामला है। आप उसे कर भी नहीं सकते, आप उसे नहीं करें ये भी नहीं कर सकते। तो कैसे इसको समझाएं? इसीलिए अध्यात्म जो है वो शुरू होते ही समाप्त हो जाना चाहिए। अगर उसको संग्रहित कर लिया, पकड़ लिया, तो उसमें से वो रस छूट जाएगा। फिर वो एक एक क्या औपचारिकता रह जाएगी, एक प्रक्रिया रह जाएगी, एक प्रतिक्रिया रह जाएगी। उसमें कोई जीवन नहीं होगा। ऐसे ही ध्यान है, ना वो करने से होगा, ना वो ना करने से होगा। ऐसी कृपा है। ना वो कुछ करने से प्राप्त होगी, ना वो कुछ ना करने से प्राप्त होगी, क्योंकि वो प्राप्त ही है। प्रेम, ध्यान, होश प्राप्त ही है। जितना आप उसको प्राप्त करने जाएंगे उतना दूर भागेगा। और ऐसा भी नहीं है कि उसको प्राप्त नहीं करना है, ये बात पकड़ के बैठ जाए। अगर ये बात स्पष्ट हो गई कि वो प्रयास से नहीं मिलता, खाली सुन करके नहीं, जीवन में उतर गई, फिर तो अलग बात है। फिर क्रांति घट जाती है जीवन में। फिर पूरा का पूरा जीवन आपका ध्यान में बहेगा। फिर आप ये नहीं पूछोगे किसी से कि ध्यान क्या है, होश क्या है, या साक्षी भाव को कैसे स्थिर बना के रखें। ये प्रश्न नहीं उठेगा। जो गुड़ का स्वाद जिसने चख लिया, वो ये नहीं पूछेगा कि मीठा क्या होता है। कोई मुझे किताब से पढ़ के सुनाए कि मीठा इसको कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। एक और प्रश्न है कि अच्छा, इससे पहले कुछ कमेंट्स आए। मधु जी ने लिखा है कि प्रेम छुई मुई पौधे की तरह है, अहम का हाथ लगते ही वो मुरझा जाता है। जी, बहुत सुंदर। लिप ज्योति जी ने लिखा है कि समंदर ने लहरों को उनकी मौज मिला दी, मुझसे ही तू है ये याद दिला दिया। उड़ता फिर रहा था तू जिस आकाश में, वो ही वो है, ऐसे ऐसे जन्मों की खाक उड़ा दी। प्रेम कोमल है पर कभी ना मुरझाता, सब उसमें ही घुल जाता है।
है इतनी सी विलीनता। बहुत सुंदर। एक प्रश्न और आया था कि क्या ज्ञान साध्य उन्हीं के लिए है जो विभिन्न मार्गों की साधना करके चित्त के विकास का विशेष स्तर प्राप्त कर चुके हैं और बाकी के लिए साधन है चित्त शुद्धि और विकास का। ज्ञान भी ध्यान की तरह ही है, ना वो साध्य है ना साधन है। ज्ञानम मलम। आज शिवरात्रि है और शिव सूत्र में शुरू में ही कहा है ज्ञानम मलम, ज्ञान मल है। पर यहाँ वही सावधानी की आवश्यकता है, जैसे ध्यान के संदर्भ में बात कही गई कि ध्यान नहीं करना भी एक करना है नहीं करने के लिए। वैसे ही ज्ञान को मल समझना या मैल समझना एक आधी बात है। ज्ञान मैल को जब हटा देता है उसके बाद ज्ञान मैल है। और वो हटना जो है वो तत्क्षण हो सकता है, वो बिना विलंब के हो सकता है, उसमें समय नहीं लगता। अगर समय लग रहा है तो उसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है। इसीलिए शिव सूत्र में कहा ज्ञानम मलम, मल है, मैल है। आप मैल को सजे कर नहीं रखते, संभाल के नहीं रखते। घर में मैल है तो पोछा लगा देते हैं, साफ कर देते हैं उसको। वैसे ही जहां पर भी ज्ञान दिखे और वो ज्ञान जिसमें ज्ञानी बना हुआ है, तभी तो ज्ञान कहा जा सकता है। बिना ज्ञानी के अगर ज्ञान है तो फिर उसको ज्ञान भी नहीं कह पाएंगे। तो ज्ञानी ही मल है, और ज्ञानी है तभी तो ज्ञान है। और जब ज्ञानी ही नहीं रहा तो ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। तो ज्ञान इतना ही है कि ज्ञानी जो है वो झूठ है। अगर इतना भर ज्ञान आ गया कि ज्ञानी झूठ है तो फिर ज्ञान मल है बोलने की भी आवश्यकता नहीं। तो ज्ञान न साध्य है न साधन है, और वो साध्य भी है और साधन भी है। अगर उसको सही समझ प्रकट हो गई प्रज्ञा में तो वो साध्य भी है और साधन भी है। और अगर उसकी थोड़ी सी भी त्रुटि वहां रह गई ज्ञानी के रूप में तो वो न साध्य है न साधन है, वो मैल है। एक और प्रश्न था कि क्या टाल मटोल करना प्रेम के अभाव की वजह से होता है। जैसे मैं किसी जॉब की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा उसमें प्रेम नहीं है, ऐसे में क्या उसे छोड़ना ही उचित रहेगा। तो बहुत सांसारिक रूप से आप पूछ रहे हैं, तो जो इच्छा के वो कीजिए, जो हृदय से बात आए वो कीजिए। छोड़ना और पकड़ना जैसा कुछ होता नहीं है। अध्यात्म में प्रेम जॉब से नहीं होता। अभी जो हमने बात करी परिभाषा जो प्रेम की है, उस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए तो ये प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। एक और प्रश्न है कि एक वीडियो में गुरुजी ने कहा है कि इंद्रियां नाक को सीमित करती हैं और तब इंद्रियों के माध्यम से अनुभवकर्ता को अनुभव होता है। और एक दूसरी वीडियो में कहा है कि अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच में कोई माध्यम नहीं है क्योंकि दोनों एक हैं। इसलिए अनुभवकर्ता को सीधे माया के सीमित रूप का अनुभव होता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इंद्रियां जीव में पाई जाती हैं, अगर अस्तित्व में से जीव को हटा दिया जाए तो क्योंकि अनुभव भी नित्य है। लेकिन फिर अनुभवकर्ता को उसका अनुभव कैसे हो। बहुत जटिल मत कीजिए इसको, बहुत सरल बात है कि अनुभव और अनुभवकर्ता दो नहीं है। बस बात समाप्त हो गई, अध्यात्म समाप्त हो गई। इंद्रियां भी एक अनुभव है, और अनुभव अनुभव करता अनुभव कर नहीं रहा है। उसमें कोई ऐसा करने वाला नहीं बैठा हुआ है अनुभव, जो अनुभव को देख रहा है। अनुभव है तभी तक अनुभव करता है, अनुभव करता है तभी तक अनुभव है। और दोनों के बीच में जब कोई स्थान नहीं है, कोई समय नहीं है,
कोई दूरी नहीं है, कोई देश नहीं है, कोई धरातल नहीं है। हम तो कितने आयामों को जानते हैं, दो ही तो आयाम जानते हैं, समय का और देश का। इन दोनों के बीच हटा दें तो अनुभव और अनुभवकर्ता को आप कहाँ ढूंढेंगे? वो धरातल क्या है जो इस निष्कर्ष पे आ रहा है कि इंद्रियों के द्वारा अनुभव होते हैं? अनुभव तो, इंद्रियां तो खुद एक अनुभव है। उनका एक संकलन ज्ञान के रूप में कहीं संग्रहित है, जो ये घोषणा करता है कि ऐसा है कुछ। आप कैसे बड़े निश्चित होकर के ये कह सकते हैं कि ऐसा ही है? कौन है जो ये कह रहा है? एक पूरा स्फेयर अगर आप पकड़ते हैं, एक पूरे बॉल अगर है, उसका जो एक कण है वो पूरी बॉल को नहीं देख पाएगा। एक एक अगर सोने का ग्लास है, उसमें जो एक कण है सोने का, वो पूरे ग्लास को नहीं देख पाएगा। उसी तरह से किसी भी अनुभव से अनुभव करता सिद्ध नहीं होगा, और अनुभव करता तभी सिद्ध होता है जब तक अनुभव है। तो दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई दूरी नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि वो दो नहीं है, एक अनुभव करने वाला और एक अनुभव। ऐसे दो विभाजित बात नहीं है यहाँ पर कुछ भी। आगे आपने लिखा है कि दूसरी बात, इंद्रियां स्वयं मिथ्या है, फिर ये किसी दूसरी मिथ्या का माध्यम कैसे हो सकती है? जो भी जाना जा सकता है वो मिथ्या है, और मिथ्या का अर्थ होता है जो जैसा है उसको वैसा नहीं जानना। सारे माध्यम मिथ्या है, सारा कारण और प्रभाव मिथ्या है। जो समय और देश वो मिथ्या है। मेरा होना मिथ्या है। बस इस तथ्य को भली भांति जान लेना, वो भी मिथ्या में ही जाना जा रहा है। पर वहां पे कुछ अलग है, एक अलग ही कुछ कह सकते हैं घटता है। वो सुनने की बात नहीं है। अब यहाँ पे आपको स्वयं जीवन में देखना होगा। विश्वास की भी बात नहीं। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया इसलिए विश्वास करना। ये जो बात एक बार समझ में पूरी तरह से स्पष्ट हो गई, तो जो जीवन में उतरेगा वो है प्रेम, वो है होश, वो है ध्यान, वो है ज्ञान, वो है प्रज्ञा, वो है निर्मल, निर्दोष, निरंजन, निराकार, निराधार। कुछ भी बोल दीजिए, या कुछ नहीं भी बोले, वो वैसे ही रहेगा। बट वो जीवन में उतरेगा, वो जीवन में उतरेगा। वो एक सिद्धांत की तरह नहीं रहेगा, वो जीवन में अभिव्यक्त होगा। तो प्रश्नों के उत्तर तो हुए। वो यहाँ पर जो जुड़े हैं वो कुछ कहना चाहते हो? कोई बात जो स्पष्ट ना हुई हो, या कोई ऐसी बात जो गलत हो, या कुछ और अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहे, साझा करना चाहे? बोलना चाहे तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, लिखना चाहे तो भेज दें, पर अगर बोलना चाहे तो बोल भी सकते हैं, अगर आप बोलने की स्थिति में हैं तो।
आप सभी का आभार आज जुड़ने के लिए, और आशा है कि कुछ संकेत मिले होंगे, और वो संकेत केवल एक तरफ दिखा सकते हैं कि ऐसा कुछ है। शायद हो सकता है वो आपके जीवन में मेल ना खाए। हो सकता है कुछ बातें ऐसी हों जो आपको लगे कि बात सही नहीं है, उसको छोड़ दीजिएगा। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा हाँ ये बात सही है, तो वो बस धारण कर लीजिए। उससे जीवन में परिवर्तन होने लगेगा, और वही आपका सत्य है, वही आपका जीवन है, वही आपके लिए ध्यान है, वही आपके लिए प्रेम है। यहाँ कोई गुरु नहीं है विशाल जी, और यहाँ कोई शिष्य भी नहीं है। यहाँ सब मित्रवत कुछ बात हो रही है। तो आप सबको बहुत बहुत प्रार्थना है कि जो प्रेम है, जो ध्यान है, जो होश है, उसका जो रस है, वो जीवन में उतरे। नमस्कार।